करें, चिराग पासवान को ले लीजिए। हाल ही में चिराग पासवान ने जो बड़े बयान कहीं ना कहीं दिए थे, चाहे लेटरल एंट्री के मुद्दे को लेकर दिए हों, चाहे चिराग पासवान तमाम बड़े मुद्दों को लेकर बोलते नजर आए हों। पुलों का मुद्दा हाल ही में उठ रहा था, पुल के निर्माण का मुद्दा बिहार में हाल ही में उठता नजर आ रहा था, जब तमाम तस्वीरें वायरल होती नजर आ रही थी कि एक जगह पर अवैध तरह से पुल बनाया हुआ है, ना तो उस पुल की कोई शुरुआत है ना तो उसका कोई अंत है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कहते नजर आ रहे थे चिराग पासवान कि आखिर निर्माण कार्य में क्या कुछ हो रहा है बिहार में, जिसकी आप नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। 2025 में विधानसभा चुनाव होने से पहले बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं गर्माती जा रही है। अब देखा जा रहा है जिस तरह से चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आरजेडी के रास्ते जो हैं वो साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का दावेदार बना दिया है, सीएम पद का चेहरा बना दिया है, तो एनडीए के गठबंधन में कहीं ना कहीं उठापटक जारी है। और ऐसे में चिराग पासवान सीएम पद के दावेदार के तौर पर खुद को देखते हैं, वहीं सम्राट चौधरी भी खुद को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हुए नजर आते हैं। जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग रख देते हैं और ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर फूट भी पड़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही अगर बात की जाए पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस एनडीए गठबंधन के दल के होने के नाते उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं और 243 सीटों पर अकेले के दम पर चुनावी ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं और चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखा जा रहा है जिस तरह से प्रशांत किशोर जनसुराज को एक पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं अब मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी का गठन होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखा जा रहा है प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना आगे ये भी होगा कि आखिर बिहार की राजनीति में कौन सी पार्टी इन चुनावों में दांव मारती हुई नजर आती है और क्या नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरह से एनडीए के समर्थित दल, सहयोगी दल यहाँ पर मुश्किलें नीतीश कुमार की और एनडीए की गठबंधन की बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने इरादों में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ आश्रुति मौजूद हैं। आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आश्रुति, किस तरह से देखती है बिहार की राजनीति को जब यहाँ पर नीतीश कुमार के सीएम पद पर आंच आती हुई दिख रही है, वहीं सम्राट चौधरी खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताते हैं, चिराग पासवान खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताते हैं और एनडीए के तमाम जो दल हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार की राजनीति में माहौल बनाते हुए नजर आते हैं, तो क्या लगता है बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए दल बिखरता हुआ नजर आएगा या फिर कोई नया ऐलान एनडीए की तरफ से किया जाएगा जिससे तमाम जो राजनेता हैं वो संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के फैसले से सहमत होते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं एनडीए में इस वक्त बिहार में जो गुटबाजी चलती नजर आ रही है, अगर आप इस गुटबाजी पे थोड़ा गौर करें, चिराग पासवान को ले लीजिए। हाल ही में चिराग पासवान ने जो बड़े बयान कहीं ना कहीं दिए थे, चाहे लेटरल एंट्री के मुद्दे को लेकर दिए हों, चाहे चिराग पासवान तमाम बड़े मुद्दों को लेकर बोलते नजर आए हों। पुलों का मुद्दा हाल ही में उठ रहा था, पुल के निर्माण का मुद्दा बिहार में हाल ही में उठता नजर आ रहा था, जब तमाम तस्वीरें वायरल होती नजर आ रही थी कि एक जगह पर अवैध तरह से पुल बनाया हुआ है, ना तो उस पुल की कोई शुरुआत है ना तो उसका कोई अंत है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कहते नजर आ रहे थे चिराग पासवान कि आखिर निर्माण कार्य में क्या कुछ हो रहा है बिहार में, जिसकी आपको जानकारी तक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है चिराग पासवान जो इस वक्त मुखरता के साथ बोल रहे हैं, ये उन पर आने वाले समय में भारी तो पड़ सकता है। हालांकि चिराग पासवान खुद को सीएम की दावेदारी पर भी देखते नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से आप वहीं दूसरी जानकारी ये दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं मुख्य चेहरा इस वक्त राजद घोषित कर चुका है, यानी मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव के चेहरे पर इस बार आरजेडी चुनाव लड़ती बिहार में नजर आएगी। देखिए, बिहार में 243 सीटों पर कहीं ना कहीं अगर चिराग पासवान अपनी सीएम दावेदारी देख रहे हैं, यानी सीधे तौर पर अगर आप देखें तो नीतीश कुमार अगर कल को गद्दी छोड़ भी देते हैं तो चिराग पासवान वो अहम दावेदारी पेश कर सकते हैं। कारण उसका यह भी है क्योंकि चिराग पासवान युवा चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, चिराग पासवान को जनता पसंद कर रही है, चिराग पासवान को बिहार की जनता पसंद कर रही है। चिराग पासवान एक ऐसी नई पार्टी की शुरुआत कर चुके हैं, एक ऐसी नई पार्टी को कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री करवा चुके हैं, जो पार्टी भले ही शुरू उनके पिता ने करी थी, लेकिन अब उस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम, उस पार्टी का विकास स्तर पे काम, उस पार्टी को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का काम वो चिराग पासवान बाखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव को देख लीजिए, तो तेजस्वी यादव हाल ही में मात्र केवल बयान देते नजर आए थे। तेजस्वी यादव हाल ही में मात्र केवल कहते नजर आए थे कि एनडीए में और जेडीयू में जो तमाम इस वक्त चेहरे हैं, यानी हम बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार इस वक्त जेडीयू के मुखर चेहरे बने हुए हैं, यही नीतीश कुमार हैं जो एनडीए में मात्र केवल दिमाग चला रहे हैं, लेकिन उनका जो दिल है, यानी उनकी जो धड़कनें हैं वो राजद के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ लगता नजर आता है। आज वही नीतीश कुमार के नाम पर कयास शुरू हो चुके हैं कि राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं
और किसी भी क्षण इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी ओर देख लिया जाए तो तेजस्वी यादव हाल ही में जो बड़े बयान, बड़े ऐलान कहीं ना कहीं करते नजर आए, उनको कहीं ना कहीं पार्टी की जिम्मेदारी लालू यादव ने सौंप दी और जिस हिसाब से राजद ने उनको एक मुख्य चेहरा बना दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में अब सामने आते जरूर नजर आएंगे। फिर चाहे आप चिराग पासवान को देख लीजिए, चाहे आप सम्राट चौधरी को देख लीजिए, चाहे आप उन बड़े चेहरों को देख लीजिए जो कहीं ना कहीं इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हर एक सीट पर प्रत्याशी उतारने को भी तैयार है। पशुपति पारस को ही देख लीजिए, हाल ही में बड़ा ऐलान करते नजर आए कि 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे ही। कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चाएं भी अब लगातार तेज हो चुकी है कि सूची किसी भी वक्त वो अपनी जारी कर सकते हैं, किसी भी वक्त अपना चुनावी प्रभारी घोषित कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा समीकरण बिहार में चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है राजद कहीं ना कहीं इस बार एक बड़ा दाव जरूर पेश करेगा, क्योंकि एनडीए में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एनडीए में सेंधमारी करने के लिए राजद को प्रयास करने की जरूरत नहीं है, इंडिया गठबंधन को प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने ही नेता अपनी ही पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, अगर आप राजनीतिक नजरिए से इस वक्त बिहार को देखें तो। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अब देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में आखिर आरजेडी का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां करने का रिकॉर्ड बनाया और एक बड़े यहाँ पर नेता के तौर पर उभरते हुए नजर आए बिहार की राजनीति में। तो कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव क्या उसी तरह से एक बार फिर से रैलियां, जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे, और जिस तरह से आरजेडी यहाँ पर तमाम यहाँ पर घटनाक्रम को देखते हुए जो सियासी मैदान में जो यहाँ पर चाले चलता हुआ नजर आ रहा है, जो रणनीतियां बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्या उन रणनीतियों में यहाँ पर कामयाब होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से एनडीए गठबंधन के अंदर जो फूट पड़ रही है वो कहीं ना कहीं एनडीए के भविष्य के लिए खतरे वाली हो सकती है, और ऐसे में नीतीश कुमार के सीएम पद पर भी आंच आती हुई दिख रही है, क्योंकि लंबे अरसे से देखा गया है सम्राट चौधरी किस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर सियासी हमले बोलते हुए नजर आए, और अब देखा जा रहा है जिस तरह से एनडीए गठबंधन के अंदर जो फूट पड़ रही है उससे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो आश्रुति, क्या कुछ लगता है, क्या सीएम पद नीतीश कुमार का बना रहेगा या विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे, सीएम पद को छोड़ते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद यहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के माध्यम से चिराग पासवान और यहां पर सम्राट चौधरी में से किसको यहां पर उम्मीदवार बनाता हुआ नजर आ सकता है? क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता गद्दी छोड़ते नजर आएंगे, हालांकि भले राज्यपाल से मुलाकात करते नजर आए, लेकिन समझदारी अगर देखी जाए इस वक्त तो मुझे लगता है नीतीश कुमार को समझदारी के तहत कहीं ना कहीं राजनीति में थोड़ी समझदारी इस वक्त दिखा देनी चाहिए, क्योंकि बिहार में अब जो विधानसभा चुनाव है अगर उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार गिराने का काम खुद नीतीश कुमार कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता आखिर चुनाव का भी कोई महत्व बचेगा, क्योंकि सीएम की गद्दी के लिए ही होड़ मची हुई है, सीएम की गद्दी के लिए ही चुनाव हो रहा है, और सीएम की गद्दी ही पहले खाली हो जाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए तो हार होगी ही, लेकिन जनता का जो अगर आप देखिए अभी कुछ प्रतिशत भरोसा जो बचा हुआ भी है नीतीश कुमार पर, वो भी मुझे लगता है छिटकता नजर आएगा। वोट बैंक तो पहले नीतीश कुमार अपने हाथ से खिसकाते नजर आ रहे हैं, अपने ही बयानों के चलते, अपने ही कार्यरीति के चलते। तो अपनी कार्यरीति को अगर थोड़ा बेहतर कर लें, या फिर इस वक्त अगर देखें तो जेडीयू की कमान संभालने के लिए अपने साथ अगर अपने बेटे को शामिल कर ले या फिर किसी ऐसे चेहरे को शामिल कर ले जो उनके बाद बखूबी वो जगह संभाल सके, तो नीतीश कुमार शायद इस्तीफा दे भी सकते हैं। लेकिन समझदारी के तहत और कहीं ना कहीं अगर आप देखें चुनाव के तहत, राजनीति के तहत, बिहार में चल रही राजनीति के तहत अगर तख्ता पलट होगा तो बिहार में पूरा का पूरा चुनावी समीकरण कहीं ना कहीं बदलता नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, जिन 243 सीटों पर चुनाव होने की बात हो रही है उनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर जेडीयू का पूर्ण दबदबा बना हुआ है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी तक उतरने वाले हैं। तो आप देखिए, अगर निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो नीतीश कुमार के लिए मुसीबतें बढ़ती नजर आएंगी, ना कि घटती नजर आएंगी। बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना यह भी होगा कि आने वाले समय में आखिर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी, क्योंकि जिस तरह से आश्रुति ने पूरा यहाँ पर घटनाक्रम समझाया कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन की तरफ से कौन होगा, यह भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। फिलहाल यहाँ पर तमाम जो सवाल निकल कर आ रहे हैं उनके जवाब कहीं ना कहीं आने वाले समय में धीरे धीरे मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।